इसके बाद है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग भी प्रीएम्प्टिव है। तो ये प्रीएम्प्टिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम अलग अलग आएगा। तो इसमें भी हम क्या बनाते हैं, इसमें भी हम बनाएंगे रेडी क्यू एंड रनिंग क्यू। तो इसका जो रेडी क्यू है वो कैसे बनेगा, टाइम 0 के ऊपर हमारे पास आया है P1, तो यही हमारे पास स्विच हो जाएगा, सॉरी, P1 चला जाएगा। और क्योंकि प्रीएम्प्टिव है तो हर प्रीएम्प्टिव में हम 1 सेकंड के बाद चेक करते हैं। इसमें चेक करेंगे 1 सेकंड के बाद। अब कौन सा आ गया, P2 आ गया है। P2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो रनिंग क्यू में P2 इंटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो भी 1 सेकंड के लिए ही रन होगा। वो जब 1 सेकंड के लिए रन होगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि टाइम 2 के ऊपर P3 आ चुका है। जब P3 इंटर हो गया है तो फिर ऑब्वियसली प्रायोरिटी P3 की ज़्यादा है, तो P3 रन होगा। P3 के बाद P3 जब रन होगा 1 सेकंड के लिए, तो इसका बस टाइम हो जाएगा 1 रह जाएगा। और टाइम 3 के ऊपर कोई और नया प्रोसेस आया नहीं है, तो P3 ही दोबारा रन होगा। P3 जब कम्प्लीटली रन हो गया है तो टाइम 4 के ऊपर जो है वो टाइम 4 पे क्योंकि सिस्टम पहुंच चुका है, तो यहाँ P4 इंटर हो गया है। P4 सबसे हायर प्रायोरिटी है, तो P4 इंटर होगा और वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। इसके बाद जो है P3 हमारा कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका था, P4 हो चुका था। P1 और P2 में से जिसकी हायर प्रायोरिटी है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, एंड देन उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाला होगा। तो P2 की हायर प्रायोरिटी है तो वो 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, देन P1 एग्जीक्यूट होगा। बाकी जो भी उसका रिमेनिंग टाइम है। ओके, और ये बाकी तो मेरे ख्याल है आप कर ही लोगे कि वो कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं। फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो हम उससे पूछ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं, जो हम रेडी क्यू अभी बना रहे हैं, ये जो रेडी क्यू है वो डिवाइड हो जाती है Q1, Q2, Q3 मुख्तलिफ क्यूज में। और ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है या प्रोसेस की टाइप क्या है, उसकी बेस के ऊपर। हम मिसाल के तौर पे मैं आपको इस यहीं पर चेंज करके दिखाता हूँ। ये लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि, अच्छा उससे पहले एक बात नोट कर लें कि अब ये जो टाइप है ये सॉल्व कैसे होंगे। ये सॉल्व होंगे, सबसे पहले होगा प्रायोरिटी algorithm, then round robin, then SRDF, then SJF, then FCFS। ओके, अब मैं आपको कहता हूँ कि दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। तो Q1 is RR, Q2 is SJF, Q3 is FCFS। हम क्या करेंगे, हम रेडी क्यू बनाएंगे। रेडी क्यू तो से ज़्यादा मैं अब रनिंग क्यू बना रहा हूँ। रेडी क्यू तो आपको समझ आ ही जाएगी। Q1 पहले जो है वो क्योंकि टाइम 0 के ऊपर Q1 आ गई है, तो राउंड रॉबिन के मुताबिक वो रन होगा। राउंड रॉबिन के मुताबिक का मतलब है कि P1 एग्जीक्यूट होगा कब से कब तक, 0 से 2 तक, और उसके बाद स्विच हो जाएगा। ये जब 0 से 2 तक होगा तो 5 का बस टाइम रह जाएगा 3, एंड देन P2 एग्जीक्यूट होगा 2 से 4 तक, और इसका बस टाइम हो जाएगा 2। अब टाइम 4 के ऊपर तमाम प्रोसेस आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल की, तो मल्टी लेवल में इनकी प्रायोरिटी इतनी हाई नहीं है जितनी राउंड रॉबिन की। तो पहले राउंड रॉबिन की क्यू ही सारी एग्जीक्यूट होगी। तो P2 को जब हम एग्जीक्यूट हो गया तो P2 के बाद दोबारा स्विच होगा किस पर, P1 पे। P1 कितना रह गया था, 3 रह गया था, लेकिन अब 2 चलेगा तो अब ये रह जाएगा 1। तो ये 4 से 6 तक एग्जीक्यूट हुआ। देन P
टू एग्जीक्यूट होगा और ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा 8 तक। इसके बाद अगेन P1, लेकिन उसका बस टाइम 1 रहता था तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद अब Q2 भी मौजूद है, Q3 भी मौजूद है, ये दोनों मौजूद हैं। तो इसमें से SGF रन होगा या FCFS होगा, तो हमने कहा था पहले प्रायोरिटी SGF की है देन FCFS की है। तो SGF में एक ही प्रोसेस है तो वो 2 बस टाइम है उसका, तो इसका मतलब P3 रन होगा 11 तक, देन उसके बाद P4 रन होगा L1 उसका बस टाइम है तो ये होगा 12 तक। दिस इज हाउ इट विल गो। अच्छा, एक और बता देता हूँ कि कैसे होगा। ओके, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि दिस इज आर आर, दिस इज FCFS, दिस इज SRTF एंड दिस इज RR अगेन। क्यू बनेगी, क्यू, तो क्यू जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 0 के ऊपर RR आ गया है तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 एग्जीक्यूट होगा कब से कब तक, 0 से 2 तक। ये कितना रह गया, ये रह जाएगा 3। 0 से 2 तक एग्जीक्यूट हुआ तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये भी मौजूद है ना, तो ये ही एग्जीक्यूट होगा दोबारा, कोई और प्रोसेस नहीं है। P1 ही एग्जीक्यूट होगा कब तक, 2 से 4 तक। ये कितना रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। और अब CPU 4 पर आ चुका है तो 4 का मतलब है कि ये भी इंटर हो गया है, ये भी आ गया है। तो अब CPU स्विच करेगा इस, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, तो P1 से स्विच हो जाएगा P4 पे, और इसका बस टाइम है 1, तो ये 4 से बस टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। देन CPU स्विच करेगा P1 पे, क्योंकि RR ही चल रहा है अभी तक, और 1 सेकेंड है तो ये चलेगा 6 तक। इसके बाद ये दोनों भी मौजूद हैं तो फिर पहले आएगा SRTF पे, देन P3 आएगा, P3 रन होगा 2 सेकेंड के लिए, दिस इज 8। देन FCFS के ऊपर आएगा, P2 रन होगा और P2 रन होगा 12 तक। दिस इज हाउ इट विल